और अब मैं आपको जो सबसे अहम बात बताने लगा वो ये है कि देखें, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब जंग हो रही थी, तो जब जंग बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई, उसमें शिद्दत आ गई, तो मैंने सीज़ फायर करवाया। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं थे, उसमें कुछ और भी ममालिक थे। सऊदी अरब भी था, तुर्की भी था, बरतानिया भी था, उसमें और भी कुछ ममालिक थे, उनका भी किरदार था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली क्रेडिट लेने की कोशिश की और पाकिस्तान ने कहा ठीक है जी भाईजान, बहुत शुक्रिया, आपने वाकई किरदार अदा किया, जो कि उन्होंने किया था। और इंडिया जो है वो ट्रंप को ये क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं था। शायद उसकी वजह ये थी, आप सबको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इंडिया को बहुत मार पड़ी इस जंग में। तो अब इंडिया जो है वो अगर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर देता तो ना सिर्फ ये कि उसकी सुबकी होती, बल्कि इंडिया का एक पुराना ट्रेडिशनल स्टैंस है कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं ये बायलैटरल मामलात हैं, ये दो तरफ़ा मामला है और इसमें किसी हम तीसरी ताकत को या तीसरे मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। जब भी कभी किसी मुल्क ने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम कराने के लिए, किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, तो इंडियंस ने बड़ी एरोगेंस के साथ, बड़ी रऊनत के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ ये ऑफ़र मुस्तरद कर दी। तो अब वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी जो ऑफ़र थी, ना सिर्फ उसको उन्होंने मुस्तरद किया, जब ट्रंप साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड करवा सकता हूँ, मैं मामलात बेहतर करवा दूँ, उन्होंने ना सिर्फ उसको मुस्तरद कर दिया बल्कि इनकार कर दिया कि हमारी तो जनाब आपके ज़रिए कोई सीज़ फायर के हवाले से बातचीत ही नहीं हुई। और फिर चुपके इंडिया ने पाकिस्तान पर एक बड़े हमले का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। तो जब ट्रंप एक तरफ पूरी दुनिया को कह रहे थे, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, बल्कि 15-20 मरतबा ये कह रहे थे कि जनाब ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सुलह मैंने कराई है, ये सीज़ फायर मैंने करवाया, तो दूसरी तरफ इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान पर एक और हमले की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान को इसका पता चल गया और पाकिस्तान ने इसका इजहार भी कर दिया कि हमें दोबारा अगर ख़तरा है हमले का, और अगर दोबारा हमला किया गया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिकन्स को भी इसका पता चल गया। अमेरिकन्स को पता ऐसे चला कि जो बहुत सी जो इंडिया को असला बेचने वाली मगरबी कंपनियां हैं और इजरायली कंपनियां हैं, उनको अचानक इंडियंस की तरफ से ऑर्डर्स प्लेस किए गए और कहा गया कि आप हमें ये जो ऑर्डर्स हैं ये जल्दी जल्दी आप हमें सप्लाई करें। तो जब उसको मॉनिटर किया, न सिर्फ अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने बल्कि और भी जो दुनिया के ममालिक हैं जिनके इस खित्ते में मुफादात हैं, वो हर चीज़ पे गहरी नज़र रखते हैं, तो उन्होंने भी पाकिस्तान को बताया, चाइना ने भी पाकिस्तान को बताया कि जनाब इंडियंस जो हैं इनकी अनयूजुअल मूवमेंट है, ये बहुत तेज़ी के साथ असला ख़रीद रहे हैं। तो ट्रंप साहब ने रियलाइज़ किया कि ये मैं तो सीज़ फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा हूँ और ये इंडिया जो है ये पाकिस्तान पर एक दोबारा हमले का मंसूबा बना रहा है और इस मामले में इजराइल को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे मामला जो हैं वो मज़ीद ख़राब हुए और जब अमेरिका ने अपने बैकडोर चैनल्स जो हैं उनके ज़रिए इंडिया को समझाने की कोशिश की कि आपको तो चाहिए कि अब जब कि सीज़ फायर हो गया है तो आप मामलात बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करें, तो उन्होंने बातचीत से भी इनकार कर दिया। ट्रंप साहब ने कोशिश की कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बराह रास्त कोई बातचीत शुरू करवाएं, इंडिया उससे भी भाग गया। फिर एक और मामला था इंडस वाटर ट्रीटी का। ये वो मामला है जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट और जो वाइट हाउस है ये उसने ज़मानत दी और वर्ल्ड बैंक से कहा, लेट 50s में और अर्ली 60s में प्रेसिडेंट आइजनहावर जो हैं उन्होंने इसमें बड़ा रोल प्ले किया था और उन्होंने वर्ल्ड बैंक से कहा था कि आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो वाटर डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करवाएं। तो ये जो वर्ल्ड बैंक ने जो किरदार अदा किया था, इस बारे में मैं आपको बहुत सी ठोस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिखा सकता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी करवाया था, इसके पीछे अमेरिकन हुकूमत थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। और अमेरिकन प्रेसिडेंट इसलिए थे कि वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएं और उनके दरमियान कोई लड़ाई ना हो और इस खित्ते में
कोई ऐसा अदम तवाज़न पैदा ना हो जिससे कि जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था, जो अब रशिया है, वो कोई फ़ायदा ना उठा सके। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी था, ये ब्रोकर तो करवाया वर्ल्ड बैंक ने, लेकिन इसके पीछे अमेरिकन्स थे, वाइट हाउस था इसके पीछे, स्टेट डिपार्टमेंट भी था, लेकिन वाइट हाउस खुद भी बराह रास्त भी था। क्योंकि जब ये हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब और आइजनहावर ने इस पर बातचीत शुरू की, तो दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें कि ये कहा गया था कि अमेरिका वर्ल्ड बैंक से ये दरख्वास्त करेगा कि वो न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो वाटर डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करवाए, बल्कि कश्मीर का मसला भी रिजॉल्व करवाए। तो उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक ने मुज़ाकरात शुरू किए, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया। अब इंडिया ने ये जो जंग थी, इससे मई 2025 की जंग थी, इससे कुछ दिन पहले जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। इस पर भी वो नाराज़ थे, वो कह रहे हैं जनाब कि आप इसको कम से कम इंडस वाटर ट्रीटी को तो बहाल करें। इंडिया ने यह बात नहीं सुनी। तो उससे फिर इंडिया को ये मैसेज दिया गया कि अगर आप इस तरह से एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसके अंदर जामन जो है वो वर्ल्ड बैंक है और एक खामोश जामन खुद अमेरिका भी है, अगर आप इस तरीके से उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को सस्पेंड करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अनरिलायबल हैं, आप नाकाबिले एतबार हैं। तो ये भी एक वजह थी, वजह थी नहीं बल्कि वजह है ट्रंप साहब की मोदी से नाराज़गी की। अब मोदी साहब जो हैं वो खामोश हैं। खामोश वो इसलिए हैं कि वो नाराज़ नहीं कर सकते। उनको पता है कि उनके अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात की जो सेंसिटिविटी है वो क्या है, क्योंकि उन्होंने तो अमेरिका के साथ जितने भी एग्रीमेंट किए, अमेरिका की जितनी भी अटेंशन हासिल की, वो बुनियादी तौर पे इसलिए हासिल की कि जनाब साउथ ईस्ट एशिया में चीन का मुकाबला सिर्फ हम इंडियंस कर सकते हैं। तो अब अगर वो पब्लिकली अगर वो ट्रंप के साथ लड़ाई शुरू कर दें और उसके एतराज़ात का जवाब दें और एक गैंग बनाकर और वो अमेरिका के जो इक़दामात हैं वो उनका जवाब देंगे, तो इससे उनकी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर होगी और जो मगरबी कंपनियां जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंडिया में वो वहाँ से भाग भी सकती हैं, क्योंकि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी एक इंटरनेशनल सुपर पावर जो है उसके साथ लड़ाई हो जाए। तो जनाब ये वो वजूहात हैं। एक मैंने आपको इंटरनल स्टोरी बताई है कि मोदी और ट्रंप के जो इख्तलाफात हैं उसके पीछे असल कहानी क्या है। तो इस मामले में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इसमें कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का ये ताल्लुकात बनाने में या बिगाड़ने में कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान जो है वो अपनी पॉलिसी जो है वो चला रहा है और ट्रंप अपनी पॉलिसी चला रहे हैं और मोदी साहब अपनी पॉलिसी चला रहे हैं। लेकिन ये जो कन्फ्रंट्रेशन है मोदी और ट्रंप की, इसका इनडायरेक्टली पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। अगर पाकिस्तान इसको मज़ीद एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करेगा या इससे एक ओपनली पब्लिकली फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उसका नुकसान भी हो सकता है। जैसा चल रहा है मामला वैसे ही चलने दें, क्योंकि मोदी साहब कोशिश कर रहे हैं कि अपने कुछ जो दोस्त हैं, मुश्तरका दोस्त हैं अमेरिका के और इंडिया के, उसमें कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ भी शामिल हैं, तो उनके गुड ऑफिस को इस्तेमाल करके वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप साहब के साथ जो उनके मामलात हैं वो तय हो जाएं। इसलिए मोदी साहब जो हैं वो खामोश भी हैं। तो ट्रंप साहब जो हैं वो जैसे भी हैं वो इतने काबिल एतबार तो नहीं है कि जो उनकी इस वक्त पॉलिसी है मोदी के बारे में, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक मुस्तकिल पॉलिसी होगी। उन्होंने भी कुछ प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं। वो चाहते हैं कि जो इंडिया है वो अमेरिका को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दे और अमेरिका की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर आ जाए और उस पर आके हमारे से बातचीत शुरू करे। तो हो सकता है कि जो 50% टैरिफ है ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो ट्रंप और मोदी के दरमियान जो कशीदगी है उससे जो नुकसान इंडिया को होना था वो हो चुका।